और इसी बीच सबसे अहम और बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर। अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ है। हालांकि ये बात निकलकर सामने आ रही थी कि अतीक अहमद से अतीक के बेटे असद और शाइस्ता, बीवी शाइस्ता को लेकर पूछताछ की जाएगी, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर, अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ है। तो आपको बता दें कि असद का एनकाउंटर हुआ है। अतीक के बेटे असद पर था 5 लाख का इनाम। हालांकि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता के ऊपर भी इनाम है। अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ है, बड़ी खबर। तो उधर आपको बता दें कि माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को आज कोर्ट में पेश किया गया। और इधर जो बड़ी और अहम खबर मिल रही है, अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर किया गया है। बड़ी खबर। तो कहां है असद और शाइस्ता, इस पर पूछताछ करने की कवायद निकलकर सामने आ रही थी। और इनामी था असद। 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था असद के ऊपर। और अब एनकाउंटर किया गया है असद का। अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर। शाइस्ता परवीन के ऊपर भी इनाम घोषित किया गया है, लेकिन अभी शाइस्ता पकड़ से दूर हैं। तो इसी बीच बड़ी खबर, असद के साथ साथ अतीक अहमद के दूसरे बेटे का भी एनकाउंटर किया गया, क्योंकि ये बड़े अपराधी थे। बड़ी खबर, झांसी में अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर और साथ ही दूसरे बेटे का भी एनकाउंटर किया गया है। तो अतीक अहमद, माफिया अतीक अहमद का पूरा परिवार आपराधिक मामलों में संलिप्तता, जिसके चलते कई मुकदमे अतीक अहमद समेत अतीक अहमद के बेटों के खिलाफ दर्ज थे। और इनाम भी घोषित किया गया था। 5 लाख की राशि घोषित की गई थी। असद का एनकाउंटर, साथ ही दूसरे बेटे का भी एनकाउंटर किया गया। बड़ी और अहम खबर। तो मिट्टी में मिला माफिया अतीक अहमद का बेटा। झांसी में अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ। तो हालांकि माफ कीजिएगा, असद का एनकाउंटर हुआ है और एक शूटर जो इस पूरे घटनाक्रम में संलिप्त था, उसको भी मार गिराया। तो एनकाउंटर किया गया है इस शूटर का, जिसका नाम गुलाम बताया जा रहा है। गुलाम भी ढेर किया गया। उमेश पाल हत्याकांड की कड़ी में एक कामयाबी भी कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार उमेश
के परिवार की यही मांग थी कि अतीक अहमद समेत उसके परिवार को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। फांसी की सजा की मांग, सजाए मौत की मांग, और इसी से जोड़कर अगर इसे देखा जाए तो मिट्टी में मिला है माफिया अतीक अहमद का बेटा असद। असद का एनकाउंटर हुआ है और एक शूटर का भी एनकाउंटर किया गया जिसका नाम गुलाम बताया जा रहा है। तो असद के ऊपर 5 लाख का इनाम घोषित किया गया था। डिप्टी एसपी विमल, 2 डिप्टी एसपी एसटीएफ का नेतृत्व कर रहे हैं, यानी कि प्रशासनिक अमले में और सतर्कता। असद पर 5 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था। तो एनकाउंटर में शूटर गुलाम भी ढेर हुआ। राहुल मिश्रा संवाददाता इसी खबर पर प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। राहुल, अगर देखा जाए तो अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर किया गया है असद का, क्या अपडेट मिल पा रही है? साथ ही एक शूटर की जो संलिप्तता थी इसमें उसका भी एनकाउंटर किया गया है। जी जी जी, सबसे बड़ी खबर और सबसे पहले के न्यूज इंडिया ने दिखाई कि असद जैसे गुंडा माफिया जो खुलेआम घूम रहा था, झांसी में पकड़ा गया। अब झांसी में इनकाउंटर हुआ गया उसका, और गुलाम जो उसके जो सहयोगी था, शूटर था, वो भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपसे बता दे, जो पुलिसिया रोब है, अब पुलिसिया अपने रोब पे आई है। और वहीं पे जब ये खबर के न्यूज की देखने के बाद कुछ अधिवक्ता बंधु हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनसे ही बात करी हमने कि इसमें क्या राय करेंगे। और आपसे बताया हम नहीं, वकील भी यही चाहते थे। आज जिस कोर्ट परिसर में अतीक अहमद की पेशी होनी थी है और अशरफ की, वहीं पे कुछ अधिवक्ता भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनसे ही बात पूछवाएंगे उनकी राय क्या है, उनके परिवार के बारे में क्या सोच रहे हैं। जी आप ये बताया, वरिष्ठ अधिवक्ता, वो भी प्रयागराज के माने जाने वकीलों में गिनती होती है। जी अभी जो अतीक के लड़के के ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद इनकाउंटर हुआ, उस पर क्या कहेंगे? सही हुआ है, ऐसे अपराधियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए। और अतीक के बारे में क्या सोचना है आपका? माफियाओं का माफिया है ये, इससे बड़ा तो कोई गुंडा माफिया है ही नहीं। इसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी जो कोर्ट में पेश हुआ है अतीक, और वो बीमारी का एक बता रहा है, बीमारी है। तो कोई बीमारी नहीं है, उसकी माफियागिरी खत्म हो रही है, यही सबसे बड़ी बीमारी है। आपने सुना राहुल, आपके पास वापस लौटेंगे। वकीलों की नाराजगी अब खुशी में तब्दील होती नजर आ रही है। ये तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं। झांसी का रुख कर लेते हैं। झांसी से हमारे संवाददाता कुलदीप अवस्थी जुड़े हुए हैं। कुलदीप, देखा जाए तो आज कोर्ट में पेशी भी होनी थी अतीक अहमद और अतीक अहमद के भाई की, क्या अपडेट मिल पा रही है? और साथ ही एनकाउंटर हुआ है अतीक अहमद के बेटे असद का। झांसी कानपुर रोड पर पनागा और खिरगांव थाने के बीच में द्वारिका के पास में ये एनकाउंटर हुआ है। असद और उसका एक शूटर दोनों लोग गाड़ी से जा रहे थे, उनको पुलिस ने घेर के पूरे मामले से लगातार केंद्र होने वाला है। कुलदीप, आपकी आवाज ठीक से मिल नहीं पा रही है। अगर देखा जाए तो एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात को साफ तौर पर कहा था कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा जो भी उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हुए शख्स हैं। कुलदीप, बिल्कुल ये बात बिल्कुल तय थी कि जिस तरीके से अपराध को कमिट करने के लिए, अपराध को रोकने के लिए जिस तरह से कार्रवाई की जाए, तो उसके तहत ये बड़ी कार्रवाई हुई है। और इस कार्रवाई के पीछे जो है सीधा संदेश यही है कि किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश में माफियाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उमेश पाल एनकाउंटर मामले में असद से जुड़ा था और साथी का ये इस तरह ये एनकाउंटर किया गया।
साथ ही अगर देखा जाए कुलदीप, तो इस कार्रवाई के साथ साथ जो एक एनकाउंटर में इस पूरे उमेश पाल हत्याकांड में एक शूटर की संलिप्तता थी, गुलाम अहमद को भी एनकाउंटर में ढेर किया गया। चलिए दोबारा से संपर्क करेंगे। एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा सकता है, क्योंकि अतीक अहमद के बेटे के ऊपर 5 लाख का इनाम भी था और अपराधी यूं की एक लिस्ट, यानी कि पूरा जो अतीक अहमद का परिवार है वो पूरा का पूरा परिवार आपराधिक मामले में संलिप्त है और इसको लेकर उमेश पाल और इसी खबर पर एग्जीक्यूटिव एडिटर उत्कर्ष सिन्हा जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष जी, अगर देखा जाए तो ये एक बड़ी कार्रवाई है, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था, सदन के अंदर इस बात का जिक्र किया था कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिल्कुल, और इतने दिन हो गए थे। अतीक अहमद इस बीच में 2 बार इलाहाबाद लाया गया पूछताछ के लिए, लेकिन उसके बेटे का कोई लोकेशन नहीं मिल रहा था। लेकिन जो सूचना अभी मिली है कि अतीक अहमद का काफिला क्योंकि कल फिर एक बार झांसी होकर लौटा था इलाहाबाद के प्रयागराज के लिए, तो उस बीच में दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के ज्वाइंट इंफॉर्मेशन में ये पता चला कि असद की और उसके साथ एक दूसरा आरोपी था गुलाम, उसकी लोकेशन झांसी में है। तो झांसी में यूपी एसटीएफ ने उसको ट्रैक किया, उसको लोकेट किया। 3 दिन पहले वो दिल्ली से निकले थे और उनकी योजना थी झांसी में होने की, और झांसी से फिर वो आगे जाने वाले थे। लेकिन इस बीच में यूपी एसटीएफ ने अपने 2 डिप्टी एसपी के नेतृत्व में जो टीम बनाई थी, नवेंदु और डिप्टी एसपी विमल कुमार, उन्होंने इसको ट्रैक कर लिया और आज अभी मुठभेड़ में असद और गुलाम दोनों मारे गए। जी, साथ ही उत्कर्ष जी, ये माफियाओं के जहन में एक डर, एक भय पैदा करने के लिहाज से भी बेहद अहम है। जिस तरीके से एनकाउंटर में ढेर किया गया अतीक अहमद, यानी कि माफियाओं का माफिया कहा जाता है अतीक अहमद को, तो जाहिर सी बात है इस घटना के बाद उसके भी जहन में डर देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से पिछले 6-7 सालों में एनकाउंटर बढ़े हैं और बहुत खौफ अपराधियों के दिलों में आ गया है। और अतीक अहमद जो उत्तर प्रदेश का इस वक्त सबसे बड़ा और सबसे चर्चित माफिया है और उसके दबंगे किस्से बहुत सुनाई देते हैं, तो ऐसे में अगर एनकाउंटर में मारा जाता है तो उत्तर प्रदेश के माफियाओं के भीतर एक बड़ा डर भी बैठेगा और कानून व्यवस्था के लिहाज से अगर देखें तो बहुत बड़ी सफलता है असद और गुलाम का ये एनकाउंटर। जी, आगे क्या कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिल सकती है, क्योंकि लगातार अगर देखा जाए माफिया अतीक अहमद के परिवार को एक डर भी सता रहा है, जिस तरीके से कड़ाई से एक पूछताछ और एक डर देखने को मिल रहा है बार बार अतीक अहमद के चेहरे में, तो उससे भी इस बात का डर है कि कहीं हमारा भी एनकाउंटर ना कर दिया जाए। देखिए, अतीक को जब साबरमती जेल से पहली बार लाया जा रहा था प्रयागराज पेशी के लिए, तो साफ दिखाई दे रहा था कि वो घबराया हुआ है। उसने साबरमती जेल चलने से पहले ही इसने कहा था कि ये साजिश है, मेरी हत्या भी हो सकती है, लेकिन वो सकुशल आया और वापस भी गया। दूसरी बार भी वो सकुशल आ गया है। हालांकि इस बीच में जब पुलिस की गाड़ी एक बार खराब हुई थी तो डर तो उसके चेहरे पर दिख ही रहा था, लेकिन अब असद के एक एनकाउंटर के बाद अतीक और उसका भाई अशरफ, दोनों के बीच मन में एक भय भी बैठेगा और बड़ा भय बैठेगा। और साथ ही साथ जिस तरह से ताबड़तोड़ कार्यवाहियां हो रही हैं अतीक के परिवार या उसके आर्थिक मददगारों को, उसके शूटरों को पनाह देने वालों को, तो ये अतीक के गैंग का खात्मा करने की दिशा में बहुत बढ़िया कदम है उत्तर प्रदेश। बिल्कुल उत्कर्ष जी, और साथ ही विपक्ष के सवालों पर भी विराम लगेगा इस घटना के बाद से। निश्चित रूप से जो आलोचना हो रही थी, हालांकि राजनीति इस पूरे मामले में शुरू से शामिल रही है, तो राजनीतिक घटनाक्रम क्या होता है ये देखना होगा, लेकिन निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ की एक कानून व्यवस्था वाली छवि और मजबूत हुई है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो लोकेशन के आधार पर इस पूरी वारदात को, इस एनकाउंटर पर एक सफलता पाई है प्रशासनिक अमले में, और इसमें अधिकारी नेतृत्व करते हुए नजर आए। प्रयागराज का रुख कर लेते हैं राहुल मिश्रा।
हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राहुल, अब माफिया अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर हुआ है, तो इसको लेकर हालांकि वकीलों में एक नाराजगी देखने को मिल रही थी इस माफिया के खिलाफ। इस एनकाउंटर के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है? जी, आपसे बता दें, अधिवक्ताओं ने कभी इससे पहले एक बार यहाँ पे जो बार अध्यक्ष हैं उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था और ये कहा था कि प्रशासन और सिर्फ क्या कर रही है, जो उसके गुर्गे हैं मार रही है, पर लेकिन वो कब मारे जाएगा तो बेन है। और जो बमबाजी किया था, जो बम मारा था, उसके बाद कब कार्रवाई होगी। लेकिन वो आज दिन आ गया है, वो दिन आया कार्रवाई दिखाई देता है। आपने बताया अधिवक्ता जो है यहाँ पे, जो अधिवक्ताओं ने क्या किया है, मिठाई मंगाने की प्रक्रिया बनाई है कि मिठाई खिलाएंगे। ये मिठाई अभी आपसे अनम्यूट करिएगा राहुल, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। जी मेरी आप तक आवाज जी राहुल जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी राहुल, आवाज मिल पा रही है। अतीक अहमद के बेटे असद का झांसी में एनकाउंटर हुआ। यूपी एसटीएफ ने कई अत्याधुनिक हथियार भी बरामद किए हैं, ये भी अंदर खाने से खबर मिल पा रही है। जी ये आपसे बता दें, अधिवक्ताओं का जो पहले आक्रोश था, आज खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। वहीं पे कुछ अधिवक्ता बंधु बैठे हैं, उनसे ही पूछवाते हैं, क्योंकि हम बोलेंगे तो कुछ और बात रहेगी, ये बोलेंगे क्योंकि इनका आक्रोश था। क्या कहना है जो अभी प्रशासन की कार्रवाई हुई है? शासन की कार्रवाई सराहनीय हुई है राहुल, इसी तरह से होना चाहिए। समाज में जो भी गलत कार्य करे उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी संतोष पर नहीं है, अभी वृक्ष है, बाकी है। अपराध की जो शाखाएं हैं टूटना बहुत जरूरी है। जी, आपने देखा और सुना भी, ये कह रहे हैं कि जो अभी जड़ है, जड़ कब कटेगी? जड़ मतलब आप समझ रहे हैं, न्यूज़ दिखा भी रहा है। जड़ अभी तो कहाँ बैठी है? कोर्ट में, कोर्ट के अंदर आई है, कोर्ट में है। आइए कुछ अधिवक्ता भी उनसे ही पूछते हैं। जी, आप ये बताइए, अभी जो कार्रवाई हुई है अतीक के लड़के के ऊपर, अब इसके बाद क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? मैं तो यही चाहता हूँ शाइस्ता का और सबकी बीवी का दोनों का इनकाउंटर हो जाए। ये दोनों अपने ऑटोमेटिक मर जाएंगे। अच्छा, ये आप चाहते हैं कि शाइस्ता जो मास्टरमाइंड है, लेडीज डॉन, जो आप बता दें उत्तर प्रदेश में भी महिला ऐसी है कि जिसे इनाम घोषित हुई है। पहला गाजियाबाद, दूसरा प्रयागराज, इस समय नंबर लिस्टेड है। एक टाइम ऐसा था कि प्रयागराज संगम नगरी नाम जाया करता था, और आज जो संगम नगरी नहीं है वो आज उमेश पाल और अतीक अहमद के नाम जाना जाता है। क्योंकि जिस तरह से साउथ इंडियन तरह मूवी, उसका लड़का मूवी में बम फेंक रहा था, वैसे फेंक रहा था, कोई प्रशासन का भय नहीं था। वो जो सरकार चाहती थी कि गुंडा राज मुक्त उत्तर प्रदेश हो, वहीं पर उत्तर प्रदेश में ये नया कारनामा अतीक अहमद ने किया था। वो आज उसकी लड़कों को, क्योंकि क्या किया, पहले कल से भयभीत था, वो कल से। बिल्कुल राहुल, सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि प्रयागराज समेत पूरे उत्तर प्रदेश में जो माफिया अतीक अहमद का एक रुतबा था और माफिया डॉन से बने राजनेता तक का सफर तय किया। और अगर देखा जाए, नैनी जेल से ही ये पूरा जो एक चेन थी उसे चलाने का काम किया उसने जेल के अंदर से। तो अब क्या कुछ स्थिति देखने को मिलेगी राहुल? जी आपने सही कहा। किसी टाइम ऐसा था कि खाकी और सफेद पोस्ट दोनों का हाथ था, और आज दोनों नहीं साथ दे रहे हैं, क्योंकि सरकार की जो मनता है, सरकार जो चाहती है वही होगा। किसी ऐसे पनपना जो पनपाया, पनपाया जिसका संरक्षण था, जो खादी वाले ने संरक्षण दिया था, आज वो खादी वाले कुछ बोल नहीं रहे, विपक्ष कुछ नहीं बोल रही है। इस पर बोले क्या? क्योंकि जो खुलेआम जो इन्होंने हत्या किया वो सबसे बड़ा गुनाह है। और उसके बाद आज उसकी कहीं न कहीं उसके परिजनों को, उमेश पाल की माँ और जो उसकी पत्नी, कहीं न कहीं उसके अंदर एक खुशी होगी। और ये कार्य बिल्कुल राहुल, अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले को लेकर उमेश पाल का परिवार लगातार सजाए मौत की मांग कर रहा था कि फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए, लेकिन अब उम्मीद और बढ़ गई होगी जिस तरीके से अतीक अहमद के बेटे असद को एनकाउंटर में मारा गया। जी अब बेटा जो बेन, जो कि एक बाप होता है
के कलम बता देता है, और वो वही असद जो है उसे पिस्टल और बंद दिया करता था कि जाके दस्तक की दुनिया बना रहा था। लेकिन वो नहीं जानता कि सबका दिन आता है, सबका टाइम आता है। बदलते दुनिया में आज मिट्टी मिल गया जो युक्ति में मिला देंगे, चाहे गुंडा माफिया। राहुल, एक अहम सवाल, जिस तरीके से लोकेशन के आधार पर झांसी में एनकाउंटर किया गया अतीक अहमद के बेटे असद का, तो क्या अतीक अहमद की पत्नी को भी लोकेशन के आधार पर उसके लिए भी रणनीति बनाई जा रही है प्रशासनिक अमले की तरफ से, क्योंकि इनाम घोषित किया गया है शाइस्ता के ऊपर भी? जी, अतीक की जो पत्नी है उसे भी पुलिस खड़ा कर रही है। पुलिस बैठी नहीं है, पुलिस ताबड़तोड़ जितने गुंडा माफिया, अतीक जितने मुर्गे थे, अतीक की पत्नी, अतीक की जो अशरफ की पत्नी, तो कल ही कार्रवाई हुई है। ईडी ने कल जांच करी है। जांच करने के बाद जितने उसकी संपत्ति, उसके गुर्गों की संपत्ति ताबड़तोड़ कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है। कहीं तभी कल अतीक ने कहा था मेरा तो सब मिट्टी मिल गया, मेरे बाल बच्चे परिवार को भी सरकार नहीं, जो प्रशासन नहीं छोड़ रही है, क्योंकि कहीं न कहीं ये भी तो था कि सबको मिट्टी मिलाता था। आज मिट्टी मिलाने के हालांकि माफिया अतीक अहमद के परिवार, माफिया अतीक अहमद की बेगम शाइस्ता को ये डर पहले से सता रहा था। शुक्रिया राहुल इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। माफिया डॉन और राजनेता अतीक अहमद के बेटे असद का यूपी एसटीएफ ने झांसी में एनकाउंटर कर दिया। और आपको बता दें, अतीक अहमद अभी साबरमती जेल से उसे कल यानी कि बुधवार के दिन यूपी लाया गया था। असद के साथ गुलाम भी मौजूद था और दोनों के ऊपर ही 5-5 लाख का इनाम घोषित किया गया था। दोनों को एसटीएफ ने इस एनकाउंटर में ढेर कर दिया। तो एक बड़ी सफलता के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है और एक खौफ भी उन माफियाओं के जहन में पैदा होगा जो अपने आप को माफिया समझते हैं और राज करते हैं। तो असद पर उमेश पाल की हत्या का आरोप है। असद और उसका साथी गुलाम प्रयागराज में शूटआउट के बाद ही फरार चल रहा था। यूपी एसटीएफ एडीजी ने जानकारी देते हुए बताया है कि इनके पास से अत्याधुनिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो असद माफिया से असद माफिया का अब अंत हो गया है, एनकाउंटर में मारा गया।